और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो बिहार से आ रही है, जहां पर एक दुखद घटना हुई है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, आपके पास ताजा अपडेट क्या है फिलहाल? देखिए, जानकारी ये मिली है कि अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है मंदिर में। चूंकि आज काफी भीड़ थी, सोमवार का दिन, जल चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। 2 ट्रेन आई थी एक साथ और उससे काफी संख्या में लोग उतरे और उसी के आसपास एक बिजली का पोल गिर गया। उसकी वजह से वहीं से ये खबर फैली कि बिजली का पोल गिर गया है, करंट लगने की बात भी लोगों ने फैला। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किसी को करंट लगा या नहीं लगा, लेकिन ये जब अफवाह फैली कि करंट फैल गया है तो उसका असर ये हुआ कि आगे के हिस्से में मंदिर तक ये खबर फैली और वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई। और दाहिनी तरफ के हिस्से में जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी उस तरफ खेत था और उसमें लोग गिरते चले गए और इस वजह से माना जा रहा है कि ये 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जख्मी हैं, करीब 1 दर्जन लोग जो हैं वो घायल हैं। उन सबों का इलाज के लिए वहां पर एम्बुलेंस से उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी और चूंकि अचानक ये बिजली का एक पोल गिरा था। ये हकीकत है कि एक पोल गिरा, लेकिन यही बात जब आगे फैली, कुछ लोग ये कहते हुए आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति मच गई। क्योंकि सावन का ये महीना चल रहा है और आज सोमवार है, तो ये तो पहले से ही जाहिर था कि आज भीड़ होगी। क्या व्यवस्था यहाँ पर पहले से इतनी नहीं रखी गई थी कि जब भीड़ बढ़ जाए तो उनको किस तरह से व्यवस्थित ढंग से अंदर लाया जाए? देखिए, जिला प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो बैरिकेडिंग है वो की गई थी और मंदिर के एक हिस्से से एंट्री हो रही थी और दूसरी तरफ एग्जिट हो रहा था। तो जो प्रशासन का कहना है कि प्लानिंग तो की गई थी, लेकिन चूंकि ये बिजली को लेकर जो अफवाह फैली उसकी वजह से अचानक लोग तेजी से बढ़ने लगे, दौड़ने लगे और इस वजह से फिर वहां पर ऐसी स्थिति बनी है। हालांकि जाहिर है इसकी जांच की जाएगी कि आखिर किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी वो यहाँ पर थी या नहीं थी, क्योंकि सोमवार का दिन है, बहुत अधिक संख्या में आसपास से लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें जो भगदड़ हुई है उस भगदड़ की वजह बिजली को लेकर जो अफवाह फैली, करंट फैलने की जो अफवाह फैली है, उसको लेकर ये हादसा हुआ, ये प्रशासन के लोग बता रहे हैं। जो एक चीज क्या अभी तक प्रशासन की ओर से ये साफ किया गया है कि जो मौतें हुई हैं क्या वो भगदड़ में स्टैम्पीड की वजह से हुई हैं या बिजली के करंट लगने की वजह से हुई हैं? देखिए, अभी एक अधिकारी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि किसी के झुलसने या जलने से किसी की मौत अभी नहीं हुई है। अभी तक उनकी जानकारी में ये बात नहीं आई है। हालांकि अभी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि उनका कहना था कि जो बिजली का खंभा गिरा वो दूसरी तरफ था और जो हादसा हुआ है वो सड़क की दूसरी तरफ है। तो यदि झटका लगता लोगों को या करंट लगता तो वो उसी जगह लगता जहां पर बिजली का पोल था, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो दूसरी तरफ हुआ है। तो इस वजह से अधिकारियों को ये लग रहा है कि इसकी वजह से जो अफवाह फैली और लोग जो दौड़ने लगे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और इस वजह से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। अच्छा नीतीश, एक और चीज़ है कि जहां पर यह मंदिर है इसके बारे में अगर बता सके क्या इतनी कैपेसिटी है मंदिर में कि एक साथ आप बता रहे 2 ट्रेनें आ गई और 2 ट्रेनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो लगभग 4-5 हज़ार लोग तो पहुंच ही गए होंगे। क्या इतने लोगों को ये मंदिर जगह दे सकती, इतनी जगह थी अंदर? जी देखिए, मंदिर का जो परिसर है वहां तो जगह है, लेकिन जो उसका एंट्री पॉइंट है या एग्जिट पॉइंट है वहां पर उतना चौड़ा रास्ता नहीं है। और जो व्यवस्था की गई थी उसमें ये बताया गया है कि जो पीछे का रास्ता है उससे एंट्री दी जा रही थी, तो वो रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर है कि जितनी भीड़ थी और शायद ये अनुमान से ज्यादा भीड़ रही होगी। हालांकि हर बार ये भीड़ होती है, हर साल ये भीड़ होती है और सोमवार का दिन चूंकि खास काफी दिन होता है, तो ऐसी स्थिति में भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी। और जो रास्ता है वहां पर बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है, जिधर से जो श्रद्धालु थे उनको लाया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि भीड़ का दबाव उस कम चौड़ाई वाली सड़क पर बहुत ज्यादा हुआ होगा और उसके बाद फिर चूंकि एक अफवाह फैल गई और उसको लेकर जो घटनाक्रम हुआ, इस वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अब ये जांच का विषय होगा कि आखिर जो व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से वो थी या नहीं थी, उसमें क्या कमियां थी, और जाहिर है जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाया जाए